वाह, मेरी मेहनत रंग लाई। इस एक सुनहरी मकई से ही मेरा पूरा हफ्ता निकल जाएगा। इसे चोरों से बचा कर रखना होगा। मिट्ठू तोता उस मकई को लाकर अपने घोंसले में एक पत्तों के ढेर के नीचे छुपा देता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कालो कौवा, जो हमेशा से आलसी और दूसरों के खाने पर नजर रखने वाला था, उसे ये मकई लाते हुए देख चुका था। अरे वाह, तोते के हाथ तो खजाना लगा है। ये मकई तो मैं ही खाऊंगा। लेकिन गौरी को कैसे मनाऊं? वो चोरी करने से मना करती है। कालू अपने घोंसले में जाता है जहाँ गौरी कौवी बैठी थी। गौरी, बहुत जोर की भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया। लगता है मैं भूख से मर जाऊंगा। कालू जी, आप बैठो, मैं अभी रानू चिड़िया से कुछ मांग कर लाती हूँ। नहीं गौरी, रानो के घर खुद बच्चे भूखे होंगे। मैंने सुना है मिट्ठू तोते के पास बहुत सारी चमकने वाली मकई है। वो तो अकेला है, एक मकई से उसका क्या बिगड़ेगा? कालू जी, चोरी करना पाप है, मैं ये सब नहीं करूँगी। ठीक है गौरी, तुम मत करो, मैं ही भूखे पेट सो जाता हूँ। गौरी को अपने पति का ये हाल देखकर तरस आ गया। अच्छा, रोना बंद करो, मैं देखती हूँ, लेकिन सिर्फ आज के लिए। गौरी कौवी और कालू कौवा उड़कर मिट्ठू तोते के घोंसले तक पहुँचते हैं। मिट्ठू तोता पानी पीने नदी पर गया हुआ था। जल्दी करो कालू जी, जो लेना है लेकर चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। कालू झट से पत्तों के नीचे से वो सुनहरी मकई निकालता है। मिल गई, चलो जल्दी। दोनों मकई लेकर भाग जाते हैं और घर जाकर मजे से खाते हैं। जब मिट्ठू तोता वापस आता है और अपनी मकई गायब पाता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। मेरी सुनहरी मकई कोई चुरा ले गया, अब मैं क्या करूँगा? तोता रोता हुआ अपनी सबसे अच्छी दोस्त रानो चिड़िया के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। मिट्ठू भैया, रो मत, आंसू पोंछो। मुझे तो पहले से ही शक था कि ये काम उसी आलसी कालू कौवे का है। वो ही हमेशा दूसरों की मेहनत पर नजर रखता है और बिना कोई कोशिश किए खाना चाहता है। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि हम उसे बेनकाब करेंगे और उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो सके। लेकिन कैसे रानो बहन? मेरे पास तो अब कोई मकई भी नहीं बची। मकई नहीं है, लेकिन मेरे पास एक तरकीब है। रानो चिड़िया जंगल से कुछ खट्टे कड़वे नीम के फल निम्बोली तोड़ कर लाती है। लो, ये है हमारी नकली सुनहरी मकई। अब तुम इसे अपने घोंसले में रखकर छिप जाओ। मिट्ठू बिल्कुल वैसा ही करता है। उधर कालू को एक ही दिन में सुनहरी मकई का चस्का लग गया था। गौरी, चलो ना, आज फिर से तोते के घर चलते हैं। मेरा फिर से वही मकई खाने का मन कर रहा है। नहीं कालू जी, मैंने कहा था ना, बस एक बार, ये गलत है। अरे तुम नहीं चलती तो मैं अकेला जाता हूँ, मुझे तो भूख लगी है। लालची कालू अकेला ही उड़कर मिट्ठू तोते के घोंसले तक पहुँचता है। वो घोंसले में झांकता है। हाँ, ये तोता तो बेवकूफ है। आज इसने फिर से एक मकई लाकर रख दी। अब ये मेरी हुई। जैसे ही कालू उन चमकदार दानों पर अपनी चोंच मारता है, भयंकर कड़वा रस उसके पूरे मुंह में फैल जाता है। अथू, ये क्या है? कड़वा, बहुत कड़वा, मर गया रे। कालू की आवाज सुनकर पेड़ के पीछे छिपे मिट्ठू तोता और रानो चिड़िया बाहर आ जाते हैं। क्यों रे चोर कौवे, कैसी लगी मेरी सुनहरी मकई? चोरी का फल हमेशा कड़वा ही होता है कालू भैया। कालू कौवा शर्मिंदगी से लाल पीला और मुंह कड़वा होने से हरा नीला हो गया था। वो वहाँ एक पल भी नहीं रुका और थू थू करता हुआ अपने घर भाग गया। उस दिन के बाद कालू ने कभी मिट्ठू तोते के घोंसले की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। कालू कौवा जमीन पर थूकता खांसता अपने घोंसले पहुँचता है। गौरी वही दरवाजे पर गुस्से में उसका इंतजार कर रही थी। आग पकड़े गए ना, हो गई ना बेइज्जती पूरे जंगल में। बहुत कड़वा था। रानो और तोते ने मिलकर मुझे फंसा दिया।
मेरा पूरा मुंह जहर हो गया है। मैंने कहा था, लालच का यही अंजाम होता है। अब जाओ, नदी पर जाकर 1000 बार कुल्ला करो। और हाँ, अब कई दिनों तक जंगल में किसी को अपनी ये काली शक्ल मत दिखाना। हमारी कितनी इज्जत चली गई। कालू कड़वे मुंह और गौरी के गुस्से से बेहाल होकर शर्मिंदगी में सिर झुकाए नदी की तरफ उड़ जाता है। अगली सुबह कालू और गौरी मिट्ठू तोते के घोंसले के बाहर खड़े थे। कालू का सिर अभी भी शर्म से झुका हुआ था। रानो चिड़िया भी वहीं मौजूद थी। अरे कालू भैया, आज फिर से मकई चाहिए क्या? आज मैंने और भी ज्यादा कड़वी वाली बना कर रखी है। नहीं रानू बहन, मैं माफी मांगने आया हूँ। मिट्ठू भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में मैंने आपकी मेहनत चुरा ली। मिट्ठू भैया, इस आलसी की तरफ से मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ। इसने मेरा भी भरोसा तोड़ा है। कालू, तुमने मेरी हफ्ते भर की मेहनत एक पल में खा ली। माफी मांगना आसान है, लेकिन तुम अपनी गलती सुधारोगे कैसे? आप जो कहोगे मैं करूँगा। मैं आपके लिए अगले हफ्ते तक खाना ढूंढ कर लाऊंगा, पक्का। ठीक है कालू, तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम मेरी चुराई हुई मकई की भरपाई करोगे। कल से तुम मेरे खेत में पानी दोगे और जंगली कीड़ों से फसल की रखवाली करोगे, पूरे 1 हफ्ते तक। जी भैया, मैं करूँगा। मैं रोज मेहनत करूँगा। उस दिन के बाद कालू कौवे को रोज तोते के खेत में मेहनत करते देखा गया। उसने चोरी करना तो छोड़ ही दिया, साथ ही मेहनत का मीठा फल क्या होता है ये भी सीख लिया।